आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ मिसलिनियस क्वेश्चन रह जाएंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 10 टाइम्स कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है तो 8 टाइम्स जो क्वेश्चन आया है वो उसी टाइप से है जो आज करने वाले हैं। मतलब एग्ज़ाम में 80% चांस है कि आपके सामने जो क्वेश्चन होगा वो उस टाइप का होगा जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें प्रोराटा रहेगा और फोर फीचर भी होगा। एग्ज़ाम में मोस्टली इसी टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ होता है। एक्सेस एप्लीकेशन आ गए थे कंपनी के पास, उसने कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिया, कुछ लोगों को प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर दिया, और जो प्रोराटा शेयर होल्डर बने उन्होंने हमारी पेमेंट किसी स्टेज पे नहीं दी, नतीजा कंपनी ने उनके शेयर फॉरफिट कर लिया और इशू कर दिया। तो बेसिक एंट्री जो हमने सीखी थी वो सारी की सारी यूज़ होंगी, फिर प्रोराटा का इफेक्ट जो हमने सीखा था वो भी यूज़ होगा, और फोर फीचर और इशू। तो सारी बातें हमने पार्ट में अलग अलग तरह से कर ली है। अब एक साथ एक क्वेश्चन में सारी बातें कैसे लगती हैं उसको इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें लिखा है कंपनी है जिसने ऑफर किया है 20,000 शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 पेबल एज फॉलोज। एक कंपनी ने 20,000 शेयर का ऑफर कर दिया है, 100 रुपीज़ वाला शेयर 20 रुपये महंगा बेचा जाएगा। इसका मतलब 100 के बदले में कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? 120 मिलेगा। अब क्वेश्चन को बिगिन करने से पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये 120 आएगा कैसे। 100 इसमें कैपिटल के होंगे, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रीमियम के होंगे। सबसे पहले इसमें 4 इंस्टॉलमेंट गिवन है और पहले एप्लीकेशन है, फिर अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। अगर आप इन चारों का टोटल करेंगे तो पता चलेगा इसका टोटल पहले से ही 20 रुपये बढ़ा हुआ है, 120 है। तो इसका मतलब प्रीमियम ऐड है, और हमने सीखा हुआ है कि अगर वो डिफाइन ना करे प्रीमियम कहाँ ऐड है तो हम डिफ़ॉल्ट एक ही जगह पे सारा प्रीमियम मज्यूम करते हैं। कौन सी स्टेज पे? अलॉटमेंट पे। तो एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। एप्लीकेशन पे 20 का 20 रखेंगे, अलॉटमेंट पे 50 रुपये गिवन है, 50 तो रखेंगे, लेकिन 20 रुपीज़ प्रीमियम में ये 30 + 20 = 50 में कन्वर्ट कर देंगे। सबको क्लियर है? उसके बाद 25 की फर्स्ट कॉल है और 25 की ही सेकंड कॉल है। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा 100 रुपीज़ कैपिटल, 20 रुपीज़ प्रीमियम और टोटल 120 वेरीफाई हो गया। फिर लिखा है एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 35,000। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा आ गए, एप्लीकेशन जो आ गया उनको हमें अलॉटमेंट करना होता है, अलॉटेड। जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। 35,000 एप्लीकेशंस आ गए। क्या हम सभी लोगों को शेयर होल्डर बना सकते हैं? कितने लोगों को शेयर होल्डर बना सकते हैं? सिर्फ 20,000 लोगों को ही शेयर होल्डर बनाया जा सकता है। बाकी जो 15,000 एक्सेस एप्लीकेशन है वो मस्ट है, रिजेक्ट होंगे। और वो 2 तरीके से रिजेक्ट हो सकते हैं, या तो फुल रिजेक्ट हो जाएंगे और या तो प्रोराटा बेसिस पे रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन रिजेक्ट होंगे मस्ट है। 15,000 एक्सेस फॉर्म है, ठीक है। बट अगर मैं आगे की समरी ना भी पढ़ूँ क्या उसने किया क्या नहीं किया कंपनी ने, मैं पहली पूरी जर्नल एंट्री बना सकता हूँ और दूसरी जर्नल एंट्री आधी बनाई जा सकती है, ये आप सबको पता है। चलिए सबसे पहले वही एंट्री बनाते हैं जो हम बना सकते हैं। पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जो भी हमारी कंपनी में शेयर होल्डर बनना चाहेगा उसे 20 रुपीज़ के साथ से पेमेंट भेजनी पड़ेगी। 35,000 एप्लीकेशंस हमारे पास आ गए हैं, तो टोटल ये फिगर 7 लाख रुपीज़ होगी जो हमारे बैंक में हमें डिपॉजिट मिलेगी। सबको क्लियर है भैया? अगली एंट्री जो हमारी होगी वो शेयर एप्लीकेशन की जो मनी आपको रिसीव हुई है 7 लाख रुपीज़, उसको आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करोगे और 20 रुपीज़ के हिसाब से सिर्फ 20,000 शेयर होल्डर को ही शेयर होल्डर बनाओगे। अप्लाई चाहे 1 करोड़ ब्लॉक कर दें, शेयर होल्डर तो हमें 20,000 ही बनाने हैं, उसके आगे शेयर होल्डर नहीं बनाने हैं। और जिन लोगों को शेयर होल्डर बनाया जाता है उन्हीं का पैसा शेयर कैपिटल में लिखा जाता है। कितना हो गया भाई? ये 4 लाख। ये तो भाई मिसमैच है, तो टैली नहीं हो रही है। कारण क्यों नहीं टैली हो रही है भाई? 15,000 एक्सेस फॉर्म आ गए, 20 रुपये के हिसाब से वो रकम भी 3 लाख बनती है, और वो अभी तक आपने नहीं लिखी है, इसीलिए टैली नहीं हो रही है। पूरे 3 लाख का डिफरेंस है। तो जो 3 लाख रुपये हैं उनका आपको क्या करना पड़ेगा? उनका ट्रीटमेंट ये होगा, या तो वो पैसा वापस करना पड़ेगा और या तो प्रॉमिस करना पड़ेगा अगली स्टेज पे एडजस्ट करने का। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा है आउट ऑफ विच दोज फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड आउटराइट। 10,000 एप्लीकेशंस को हमने शुरू में ही रिजेक्ट कर दिया, तो मतलब ये बिल्कुल शेयर होल्डर नहीं बनाए गए हैं।
और 10,000 ये नंबर है जो कि फुली रिजेक्ट हो गया, ये फुल रिजेक्ट है। सबको क्लियर है? अच्छा, अब कितने एप्लीकेशन तुम्हारे पास बैलेंस बचे हैं? 25,000 एप्लीकेशन हमारे पास बैलेंस हैं और हम इनको कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं? पूरे के पूरे भी 20,000 शेयर अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। फिर इसमें लिखा हुआ है फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर। जो 5,000 के एप्लीकेंट्स थे हमने उनको फुल अलॉटमेंट दे दिया। फुल अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ? इन्होंने मांगे 5,000 और हमने दिए भी 5,000। कितने फॉर्म इनके रिजेक्ट किए? कुछ भी रिजेक्ट नहीं किया, जो डिफरेंस है वो रिजेक्ट है। ये फुल अलॉटमेंट हो गया। बैलेंस क्या बचा भाई? 20,000 आपके पास एप्लीकेशन, लेकिन शेयर अब आप कितने और अलॉट कर सकते हैं? 5,000 तो ऑलरेडी कर चुके हो, तो 15,000 ही शेयर और अलॉट कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है प्रोराटा वाज मेड टू बैलेंस। लास्ट में जो बैलेंस बचा उसको प्रोराटा बना दिया, तो ये प्रोराटा बन जाएगा। इसमें भी डिफरेंस है, ये लोग शेयर होल्डर तो बने हैं लेकिन पूरे शेयर होल्डर नहीं बने हैं। कुछ नंबर इनके भी रिजेक्ट हो गए हैं। कितने नंबर रिजेक्ट हो गए? 5,000। अब आप टोटल रिजेक्ट का नंबर चेक कर लो, ये है टोटल रिजेक्ट। और टोटल रिजेक्ट 10,000 तो फुल रिजेक्ट हुए, फिर कोई रिजेक्ट नहीं हुए, फिर 5,000 और रिजेक्ट हो गए प्रोराटा बेसिस पे। टोटल कितने रिजेक्ट हो गए? 15,000। पहली एंट्री के वक्त ही मुझे पता था 15,000 फॉर्म रिजेक्ट होंगे, और जो रिजेक्ट हो गया उनका पैसा हमें या तो अब लौटाना है या तो एडजस्ट करना है। तो पहले हम लौटा देते हैं टू बैंक। पैसा लिया था तो बैंक अकाउंट डेबिट किया था, हम लौटाएंगे तो क्या करेंगे? बैंक को क्रेडिट। किन का पैसा पहले लौटाया जाएगा? फुल रिजेक्ट। इनके साथ हमने कोई रिलेशन नहीं रखा है, हमने इनको बिल्कुल भी शेयर होल्डर नहीं बनाया, इसलिए इनका सारा पैसा लौटा देंगे। इनका कोई पैसा अपने पास नहीं रखेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना हो गया? 2 लाख। फिर ये भी रिजेक्ट हुए, लेकिन ये शेयर होल्डर बन के रिजेक्ट हुए। शेयर होल्डर बन के रिजेक्ट हुए। अगर कोई शेयर होल्डर बन के रिजेक्ट हो तो हमें उसका पैसा लौटाना मस्ट नहीं होता। फिर हम क्या कर सकते हैं? आगे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आगे एडजस्ट कर सकते हैं तो उस स्टेज का नाम लिखो जहाँ एडजस्ट करेंगे शेयर अलॉटमेंट। और कितना एडजस्ट करेंगे? 20 रुपीज़ जो उन्होंने दिए थे 5,000 के 1 लाख। सबको क्लियर है? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं यहाँ तक, ठीक है भाई? अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर अब आगे पढ़ें तो लिखा है फाइनल कॉल वाज नॉट मेड एंड ए शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर टू whom allotment was made on prorata basis failed to pay allotment and first call money। फाइनल कॉल हमने नहीं मांगी। एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर थे उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की, उसके बाद फिर उसने जब फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की तो हमने उसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए और फिर इसके अंदर रीइश्यू किए। ठीक है, एक मिनट आके बताता हूँ। हाँ जी, तो इसके बाद अब इसमें पहले यहाँ तक की एंट्री करें। अलॉटमेंट अब हम ड्यू करेंगे। पहले जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री होगी हमारी? शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर कैपिटल। ठीक है, इतना बेसिक है, लेकिन खाली कैपिटल ही नहीं है। चेक करो उधर, वहाँ पे अलॉटमेंट के साथ 20 रुपये एक्स्ट्रा भी लिखे गए हैं प्रीमियम के। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक नाम और लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। सबको क्लियर है? ली एंट्री 30 रुपीज़ कैपिटल के, 20 रुपीज़ प्रीमियम के, तो यहाँ पे कितना ड्यू हो जाएगा? 50 रुपीज़। कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर आपने क्रिएट करे इन सारे प्रोसीजर में? कितने शेयर होल्डर बनाए भाई? 35,000। 20,000 शेयर होल्डर बनाए हैं, इसलिए 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिगर हो जाएगी 10 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। सबको क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्री कितने से होने वाली है? 10 लाख आपने ड्यू किए थे। सबसे पहले ये आपने प्रॉमिस किया था एडजस्ट करने का, यही प्रॉमिस किया था। तो जो आपने प्रॉमिस किया था उतना पैसा तो आपको नहीं मिलेगा। और उसके अलावा एक शेयर होल्डर जो है वो भी पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है ना? कितने शेयर हैं उसके पास? 300 शेयर हैं, और हर शेयर पे कितनी पेमेंट ड्यू बनती है? 50 रुपीज़। ठीक है ना? 50 रुपये भेजने पड़ेंगे एक शेयर के ऑनर को। तो 300 शेयर का ऑनर है तो कितना पैसा बन जाएगा? ये 15,000 रुपीज़। 15,000 रुपीज़, तो ये फिगर हमारी कितनी आएगी? 8,85,000। ठीक है भैया?
ठीक है। अच्छा, आंसर में आप चेक करो, आपको ये वाली फिगर नज़र नहीं आएगी। इसमें 8,85,000 नहीं बल्कि 8,87,000 है। कुछ गलती हमसे हुई है। अभी तक जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया था उस प्रोसीजर को एज इट इज़ फॉलो करने पर आंसर आ नहीं रहा। कुछ ना कुछ गड़बड़ हमने कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे हमने ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ है। वो ये वेरीफाई कीजिए इस क्वेश्चन में, ये जो 300 शेयर हैं ये कौन सी कैटेगरी के शेयर होल्डर हैं? दो कैटेगरी हमारे पास जो शेयर होल्डर की है, एक फुल कैटेगरी में भी शेयर होल्डर है और एक प्रोराटा में भी। चेक करना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 300 शेयर टू हुम अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस फेयर टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ये अगर फुल कैटेगरी से रहा होता तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट आता। ये कौन सी कैटेगरी में है? प्रोराटा कैटेगरी में। प्रोराटा कैटेगरी के होने से हमारे आंसर पे क्यों फर्क पड़ रहा है, उसका एक खास कारण है, और कारण है ये रकम, ये जो आपने माइनस किया है, ये है रीज़न जिसकी वजह से टैली नहीं कर रहा। ये कैसे रीज़न बना? प्रोराटा कैटेगरी का 1 लाख रुपया आपके पास एडवांस है जो आप इस स्टेज पे एडजस्ट कर रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो ना। और इसी स्टेज पर एक प्रोराटा ग्रुप का मेंबर 15,000 रुपये जिस पे बनते थे वो नहीं दे रहा। झूठ, 15,000 उससे लेने का हमें हक ही नहीं है। अगर प्रोराटा कैटेगरी में है तो ये जो 1 लाख रुपया इकट्ठा हुआ है इसमें इसका भी तो कुछ ना कुछ हिस्सा होगा। 1,000, 500, 2,000, 3,000 कुछ ना कुछ तो रहा होगा। अगर मैं कहता हूँ से 1,000 इसका हिस्सा है तो 15,000 क्यों भेजेगा भाई वो? जब 1,000 उसने एडवांस दे रखा है तो कितना पैसा भेजेगा वो? 14,000। तो आपको 14,000 लिखना चाहिए था। अगर उसने 2,000 का एडवांस दे रखा है, ये बात तो पक्की है, एडवांस तो है, नजर आ रहा है साफ साफ, इसी स्टेज पे एडजस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसने भी कुछ ना कुछ तो एडवांस दिया। अगर 2,000 एडवांस है तो तुम 15,000 किस मुंह से मांग रहे हो उससे? फिर पूरे के पूरे फुल कैटेगरी से मांगो पूरे पैसे, प्रोराटा कैटेगरी से पूरे पैसे मांग ही नहीं सकते, उनका एडवांस एडजस्ट करना। अगर मैं कहता हूँ इसने 2,000 का इंडिविजुअल एडवांस दिया तो 15,000 क्यों भेजेगा भाई वो तुम्हें? कितने पैसे भेजेगा फिर वो कहेगा जी 13,000 भेजूंगा, तो भेजेगा तो 13,000, नहीं भेजेगा तो 13,000 माइनस करेंगे। अगर इसने 3,000 एडवांस दे दिया तो हम कैसे ले लेंगे 15,000 उससे? कितने लेंगे तब उससे? 12,000। तो 12,000 ही भेजेगा और नहीं भेजेगा तो 12,000 ही नहीं भेजेगा। सबको समझ बात ये? तो ये जो प्रॉब्लम आई है 2,000 रुपये की, पक्की बात है 2,000 का उसका एडवांस होगा। इसमें आ रहा है आंसर कितना? 8,87,000 और यहाँ पे कितने हैं? 8,85,000। अभी मैं कैलकुलेट करने का प्रोसीजर बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में तो आपको पता नहीं चलेगा आंसर। 2,000 मुझे तो आइडिया लग गया, पक्की बात है इसने 2,000 कंपनी में एडवांस भेजा हुआ है। ये जो 1 लाख रुपए टोटल है ना, 2,000 उसका है, तो 2,000 काट के अगर तुम उससे लोगे तो 13,000 बनेगा और आपका आंसर आ जाएगा। बट हम एग्जाम में कैसे इसको खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे? सीधा सीधा इसी की वजह से प्रॉब्लम है ना, स्टार लगा दिया, इसी ने दिक्कत क्रिएट की थी, इसी की वजह से प्रॉब्लम आई थी, इसी पे फोकस करते हैं। ये 1 लाख रुपया किन लोगों ने इकट्ठा किया? बताओ किन लोगों ने इकट्ठा किया है? प्रोराटा ग्रुप ने इकट्ठा किया। अच्छा बताओ प्रोराटा ग्रुप के पास कितने शेयर तुमने अलॉट किए? शेयर तो दिए है ना प्रोराटा ग्रुप को। कितने शेयर है प्रोराटा ग्रुप के पास? 15,000 शेयर्स हैं उनके पास, जिसके ऊपर उन्होंने 1 लाख रुपए का हमें एडवांस दिया हुआ है। शेयर तो उनके पास 15,000 है, टोटल भले 20,000 हो, लेकिन जिस ग्रुप की बात चल रही है प्रोराटा ग्रुप, उसमें बताओ कितने शेयर हैं? उसमें तो 15,000 शेयर ही आपने उनको अलॉट किए हैं, और ये 15,000 शेयर लेने वाले लोगों ने कितना एडवांस दे दिया? 1 लाख। तो अगर मैं मैथमेटिकली पूछूं 1 शेयर एडवांस कितना हो जाएगा, तो कैसे निकलेगा 1 शेयर का एडवांस? आप कहोगे जी ये जो ₹1 लाख है उसको 15,000 से डिवाइड कर दो तो 1 शेयर का एडवांस हो गया 1 शेयर का एडवांस। अब मुझे बताओ अगर मैं तुमसे बोलूं कोई 300 शेयर होल्डर का ओनर, तो उसका एडवांस कैसे निकलेगा? क्या करना चाहिए मुझे ये 1 शेयर का तो आ ही चुका है, 300 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 300 का एडवांस बन जाएगा। तो 300 शेयर्स का एडवांस कैसे निकल के आएगा? मैं 1 लाख डिवाइड बाय 15,000 मल्टीप्लाई बाय 300 कर दूं, और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो फिगर हमारे पास जो है वो 2,000 रुपीज़ आ जाएगी। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो फिगर ऊपर 3 लाख बन जाएगा, 300 जो भी बन जाएगा इसमें, और उसके बाद फिर डिवाइड करने के बाद जो है वो 2,000 एडवांस। तो इसका मतलब जो तुमने निकाला इससे 15,000 ही निकाला था ना तुमने, 15 नहीं लेने थे इससे,
कितने पैसे लेने थे, उसने 2000 तो एडवांस छोड़ा हुआ है, वो एडवांस में नजर नहीं आ रहा, वो इसी 1 लाख में, पूरे ग्रुप का 1 लाख है, इसमें इसका कितना है 2000, किसी ने 500 दिया होगा, किसी ने 700 दिया होगा, इसने कितना दिया था 2000। तो अगर तुम इसे घर पे चिट्ठी भेजोगे तो 15 तो किसी हालत में नहीं भेजता, वो भेजता भी तो कितना भेजता, 13,000 पे भेजने थे, भेजेगा तो 13,000 भेजेगा, नहीं भेजेगा तो 13,000 ही नहीं भेजे होंगे, और आपकी ये फिगर चेंज होकर कितनी हो जाएगी 8,87,000, जो कि आपके आंसर में गिवन है। सबको समझ में आ गया। सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, वो है ये, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद तो जैसा आप जानते हो वैसे ही होगा, आगे के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस एक स्टेप हमने सीखा कि अगर जिस स्टेज पे अनपेड है उसी स्टेज पे यहाँ पे कोई फिगर हो तो अलर्ट हो जाना है कि एडवांस होगा, और पूरे पैसे किसी भी हालत में नहीं मिलेंगे हमें, एडवांस एडजस्ट करके बाकी पैसे लेने हैं, और एडवांस वो निकल गया एडवांस। तो अनपेड अलॉटमेंट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। अनपेड अलॉटमेंट कैसे हमने निकाली, हमने कहा जी ड्यू करेंगे, पहले ड्यू किया हमने 300 मल्टीप्लाई बाय 50, 15,000, एडवांस हमने कितना निकाल लिया था 2,000, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना रह गया था 13,000। अगर चुकाता 13,000 चुकाता, नहीं चुकाए होंगे 13,000 नहीं चुकाए होंगे। सबको समझ में आ गया। बस यही एग्जाम का लास्ट पॉइंट है जो कि तुम्हें अटेम्प्ट करना आना चाहिए कि ये एडवांस हो सकता है। अब क्वेश्चन नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने की भी फर्स्ट कॉल 25, और कितने शेयर होल्डर है हमारे, कितने शेयर होल्डर है भाई 20,000, कितना हो जाएगा ये 5 लाख, मिलेंगे नहीं 5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो 5 लाख रुपए मिलने वाले थे उसमें से क्या हो जाएगा, वो लोग फिर से पैसा नहीं दे रहे। जब वो लोग फिर से पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा, जब वो लोग फिर से पैसा नहीं देंगे तो हम उसके शेयर का पैसा जो ड्यू होगा वो फिर से माइनस करेंगे। बट अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत होती तो यहाँ पे पहले से एडवांस होता, अब कोई एडवांस नहीं। कितना बनेगा भी इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 25 मल्टीप्लाई बाय 300, 7,500। ये जो प्रॉब्लम है कैलकुलेशन की वो सिर्फ एक ही बार फेस करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि एक ही स्टेज पे सारा एडजस्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 4,92,500। ठीक है जी। अब बीच में ही फॉरफिट करना है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है फाइनल कॉल इज नॉट मेड, फाइनल कॉल हमने नहीं की और फॉरफीचर करने लग गए। तो क्या करेंगे वो फॉरफीचर करने के लिए, सबसे पहले शेयर कैपिटल को हम करेंगे डेबिट। अच्छा सारी स्टेज हमने कर ली है क्या पास, कितनी हुई अभी तक, पहली 3 स्टेज। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना लिखूँ मैं यहाँ पे, पूरा 100 रुपीज़ 75। फिर एक डिसीजन और लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम था, सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम लिखना है या नहीं लिखना है। अगर पेड हो चुका है तो ज़िंदगी में नाम मत लिखना। क्या पेड हो चुका है, नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे कहाँ मिले हैं, उसने सिक्योरिटी प्रीमियम जिस स्टेज पे था उस स्टेज का तो पैसा भेजा ही नहीं, तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम भी लिखना पड़ेगा। कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम 20 रुपीज़। फिर 2 अनपेड कॉल, कौन कौन सी स्टेजेस अनपेड रह गए भाई, एक तो शेयर अलॉटमेंट और दूसरा शेयर फर्स्ट कॉल, और बाकी जो पैसा वो हम कर लेंगे शेयर फॉरफीचर में। अच्छा इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसमें मल्टीप्लाई मत करना अलॉटमेंट स्टेज, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 15,000 आ जाएगा। 15,000 था क्या अनपेड, उसका कितना था अनपेड 13,000। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना 300, लेकिन जिस स्टेज पे एडवांस एडजस्ट किया था वहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि वो पूरा 15,000 बताएगा, जबकि 2,000 उसका हमारे पास आ चुका था, 13,000 ही अनपेड है। ये कितना हो जाएगा 22,500, ये हो जाएगा 6,000। फर्स्ट कॉल का कितना अनपेड था यहाँ से देख लो, ये भी यहीं से देखा था, कितना 7,500। अब सिर्फ एक रह गई फिगर, एक जो फिगर रहेगी उसको कैसे निकाल सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हैं। ऊपर का टोटल है 28,500 और नीचे है 20,500, तो 28,500 में से अगर 20,500 माइनस करें तो कितना बचता है 8,000 रुपये बचता है। चेक करो आंसर में शेयर फॉरफिटेड अमाउंट 8,000 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक ये फिगर हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक की जा सकती है कि भाई ये ठीक है कि गलत है। एग्जाम में तो आपको आंसर थोड़ी मिलेगा, तो आपको वहाँ पे चेक करना आना चाहिए।
कौन सा पैसा कंपनी फॉरफिट करती है? बताइए कौन सा पैसा फॉरफिट करती है? जो कंपनी के पास आ गया। ये जो शेयर हैं उन्होंने एप्लीकेशन के बाद दोबारा पलट के अपनी शक्ल नहीं दिखाई। 300 शेयर के लिए इन्होंने मालिक बने, 300 शेयर के लिए क्या फीस रखी थी हमने एप्लीकेशन की? 20 रुपये। तो उसके हिसाब से 6000 कंपनी को तो ये मिला, और कंपनी की किस्मत जो एडवांस है वो एडवांस भी तो आया हुआ है कंपनी के पास। एडवांस कितना आया हुआ है? 2000। तो इसका मतलब कंपनी के पास इन लोगों का कितना पैसा आ चुका है? और चेक कर लो, वही 8000 पे ऊपर आया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो पैसा कंपनी को रिसीव होगा वही फॉरफिट होगा। किसी भी वजह से कंपनी के पास पैसा पहुंच जाए तो बस वो एक गहरे कुएं में चला गया पैसा है, वो वापस लौट के नहीं आएगा। वो चाहे एडवांस का पैसा है, कंपनी रोक लेगी वो पैसा। ये एप्लीकेशन का पैसा है और ये एडवांस का पैसा। देखो वही तुमने 2000 का एडवांस निकाला था, वो भी कंपनी ने जब्त कर लिया। जो पैसा कंपनी के पास है वो जब्त हो गया और 8000 बनता है। 8000 ये है आंसर। अब क्या करेगी भी कंपनी? री इशू करेगी। क्वेश्चन में लिखा है 75 पेड अप हमने शेयर 70 रुपये में बेच दिया। बैंक के आगे लिखेंगे हम कितना? 70। मैंने आपको पहले बताया था पेड अप और कॉल्ड अप दोनों वर्ड किसके लिए होते हैं? शेयर कैपिटल के लिए। यहाँ पे कितना लिखा जाएगा? 75। लॉस कौन कवर करेगा? शेयर फॉर फीचर। कितने का लॉस है? 5 रुपीज़। सारे शेयर बेच दिए हमने, सारे मतलब 300। तो ये फिगर हमारी कितनी हो जाएगी? 21,000। यहाँ पे फिगर आ जाएगी 1500, 22,500। आखिरी एंट्री जो हमारी होगी वो होगी शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। इसके लिए पिछले फॉर फीचर पे पहले आना पड़ेगा। कहाँ है भी पिछला फॉर फीचर? ये रहा पिछला फॉर फीचर। सारा उठा सकते हैं क्या? सारा उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते? सारा उठा सकते हैं। हमने सारे शेयर बेच दिए तो सारा उठा लेंगे। अगर कम शेयर बेचे होते तो प्रोपोर्शनेट उठाते। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 8000 माइनस फिलहाल जो लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ है? ये 1500। तो 6500 हमारा कैपिटल रिजर्व होना चाहिए। चेक कीजिए आंसर में 6500 कैपिटल रिजर्व है। फाइनल कॉल क्वेश्चन में क्लियर लिखा था नहीं मांगी है, इसलिए हमने फाइनल कॉल की एंट्री नहीं की है और क्वेश्चन को एंड कर दिया। पूरे क्वेश्चन के अंदर नया स्टेप सिर्फ एक ही था कि अगर एडवांस पहले आ जाए और पैसा भी रुक रहा हो तो हमें पूरा अमाउंट बंदों से नहीं लेना है, थोड़ा सा अमाउंट उन लोगों से कम लेना है। कितना अमाउंट कम लेना है वो आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये छोटा सा प्रोसीजर फॉलोना पड़ेगा। टोटल प्रोराटा के ऊपर कितना एडवांस, फिर एक शेयर पे कितना एडवांस, और उसके बाद फिर जितने शेयर तुमने फॉरफिट करने हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनका कितना एडवांस। बस इतना एडवांस उनसे एडजस्ट करके फिर यहाँ पे अनपेड डालेंगे। ठीक है, ये जो प्रोसीजर है वो आपका वैसे नोट्स में भी गिवन है। अगर आप नोट्स देखोगे पेज नंबर 29 लास्ट एकदम इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ एडवांस, लास्ट पॉइंट एकदम ग्रुप एडवांस। चेक करो, मैंने यही फॉलो किया। यहाँ पे ग्रुप का एडवांस कितना था? पूरे ग्रुप का एडवांस कितना था? 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअली अलॉटेड शेयर। इंडिविजुअल शेयर उसके पास कितने हैं? 300 डिवाइड बाय शेयर्स अलॉटेड टू शेयर अलॉटेड ग्रुप अप्लाइड शेयर। ठीक है ना भाई? तो ग्रुप के पास अलॉटेड शेयर कितने थे? 15,000। ग्रुप के पास इतने ही अलॉटेड शेयर थे। तो एकदम लास्ट में जो आपको फार्मूला गिवन है वो फार्मूला डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, वरना ये स्टेप करके भी आप लगा सकते हैं। पहले सबका एडवांस, फिर एक का एडवांस, और फिर ये फार्मूले में जो आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इतनी जानकारी आपको सीधा डायरेक्ट फार्मूले में गिवन है। ठीक है, कर सकते हैं।